सो दिस इज लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हम क्या बात किए? केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, चैप्टर 1 क्लास 10। ठीक है, लेक्चर 1 में हम क्या बात किए? लेक्चर 1 में बात किए केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में फुल डिटेल। ठीक है, डेफिनेशन वहां लिखना हम भूल गए थे, वो हम थंबनेल पे लगा दिया है मैंने, वहां से देख लेना डेफिनेशन, वो अच्छा है केमिकल रिएक्शंस का। ठीक है, नाउ व्हाट, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मैंने लिखा है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, ऐसे भी लिख सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिए हैं, ठीक है, मतलब सिर्फ केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो पढ़े, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अभी नहीं पढ़े। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस क्या होता है वो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस। व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस? तो देखो भैया, पहले आया केमिकल रिएक्शन, बाद में आया केमिकल इक्वेशन, तो जो आएगा, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है हम जान लिए, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है अब देखो। तो पहले केमिकल रिएक्शंस से ही केमिकल इक्वेशन के बारे में हम जान सकते हैं, कैसे? तो चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस लाइक बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना इज अ केमिकल रिएक्शन। अब किसी को लग रहा है कि पता नहीं, तो भैया जाके प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, लेक्चर 1 समझ में आ जाएगा, बहुत बहुत मेहरबानी होगा। चलिए नाउ एग्जांपल 1 हम एग्जांपल से समझाते हैं। लाइक हम पहले केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हम लिख रहे हैं बर्निंग, केमिकल रिएक्शन में हम लिख रहे हैं बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, कोयला। सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? कहाँ पे? इंडिया में। कहाँ पे सबसे ज्यादा? इंडिया में। कहाँ पे? हमारे शहर में, धनबाद में। ठीक है, चलिए, और धनबाद को क्या कहते हैं? थोड़ा जनरल नॉलेज, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं? भारत एक, धनबाद एक मिनी रत्न कंपनी, हाँ ऐसे ही कुछ कहते हैं। ठीक है, तो कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है? धनबाद है। ठीक है, तो चलिए बात कर रहे कोयला का, इसीलिए बता दिए। बर्निंग ऑफ कोल मीन्स कोयले का जलना, बर्निंग ऑफ कोल मीन्स हिंदी में कोयले का जलना। ठीक है, बहुत बढ़िया। रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, हाँ रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, कोयला जलता है, तो क्या होता है? अच्छा, इसमें क्या जल रहा है? हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, इसमें कौन सा एलिमेंट है? ये तो हम बोल दिए बर्निंग ऑफ कोल, तुम कैसे समझोगे बर्निंग ऑफ कोल? तो हम लिख रहे हैं, ध्यान से सुनो, कोयला जब जलता है तो क्या होता है, हम ये लिख रहे हैं। ये सब ये सब चीजें अब आपको दिमाग में रखना होगा, कहने का मतलब हाँ याद रखना होगा। ठीक है, समझ के याद रखना होगा, रटना नहीं होगा। कोयला क्या होता है? कोयला कोयला जो भी तुम देखते हो वो किससे बना है? वो कार्बन से बना हुआ, मैक्सिमम परसेंटेज उसमें कार्बन का है, 90+%। तो हम क्या कहते हैं? कार्बन। तो बर्निंग ऑफ कोल मीन्स क्या होता है? बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है? बर्निंग ऑफ कोल में होता है क्या है कि कार्बन जो है इन प्रेजेंस, मतलब तुम जो कोयला देखते हो काले कलर का, वो क्या है? कार्बन। ठीक है, पूरा बड़ा सा कार्बन का एक ढेला, मीन्स हाँ, कार्बन इन क्या होता है? कार्बन, हाँ यार इनको यहां से लिखते हैं थोड़ा सिस्टमैटिकली। कार्बन क्या होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाँ कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन रिएक्ट्स, सॉरी ध्यान से, कार्बन रिएक्ट्स विद, हाँ ठीक, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इनके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, कॉमा, हीट एंड लाइट। हाँ, दीज आर द थिंग्स। ये होता है जब कोयला जलता है तो क्या होता है? जब कोयला जलता है तो कार्बन, कोयला जलने का मतलब कोयला क्या है? कार्बन है। ठीक है, कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। यहां से हम केमिकल इक्वेशन समझाएंगे। कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। ये ठीक है, ये होता है। हीट और लाइट भी मिलता है। देखो जब कोयला जलता है तो क्या क्या मिलता है? हीट भी, तुम खड़े रहो बगल में हीट लगेगा, और लाइट भी, जहां जल रहा है, अगर रात में कहीं कोयला जल रहा है तो रोशनी, लाइट तुमको मिलेगा, और CO2 तो हो ही रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड
चलिए, तो हम अब लिखते हैं इनका रिएक्शन। ध्यान से सुनना, हम क्या करने वाले हैं, हम इनको क्या करेंगे। अगर इनका तुम रिएक्शंस देखो, अभी हम डेफिनेशन लास्ट में लिखेंगे। अभी देखो ये क्या लिख रहे हैं, हम केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे, मतलब केमिकल रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैसे, तो डेफिनेशन लास्ट में लिखेंगे। पहले देखो, कार्बन रिएक्ट्स, कार्बन फॉर्मूला क्या है, मतलब हम कार्बन का केमिकल इक्वेशंस लिख रहे हैं। हम इस केमिकल रिएक्शन का, इस केमिकल रिएक्शंस का हम क्या लिख रहे हैं, केमिकल इक्वेशंस लिख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो इस कार्बन का हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। इस कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है, इस कार्बन का फॉर्मूला होता है C, कार्बन का फॉर्मूला C। रिएक्ट्स बीच में प्लस देते हैं, ठीक है, रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्लास 9th में तुम लोग पढ़ लिए होगे, अगर नहीं पढ़े होगे तो याद रखो, ऑक्सीजन जब भी बोलेंगे तो क्या लिखोगे, 1 हो, नहीं, ऑक्सीजन अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। जब भी ऑक्सीजन कहीं भी बोला, कहीं भी कुछ भी हो, याद रखना, एकदम फिक्स रख लो कि एनीथिंग विच रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, कोई भी ऑक्सीजन बोल रहा है तो सीधा तुम लिखोगे O2। ठीक है, अभी बैलेंसिंग नहीं सिखाएंगे, बैलेंसिंग के लिए नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, डिटेल से बहुत सारा इक्वेशंस ले लेंगे, ठीक है, उस पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ। अभी केमिकल इक्वेशन सिर्फ समझा रहे हैं। C+O2 क्या हो रहा है, कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म के लिए हम यूज किए ये एरो, ठीक है, कार्बन रिएक्ट्स विथ प्लस ऑक्सीजन, इधर टू फॉर्म के लिए ये, ठीक है। क्या क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो डाई मीन्स टू, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेमिंग पता है तुम लोग को, नेमिंग भी नहीं पता होगी क्योंकि सीबीएसई में एक प्रॉब्लम है, नेमिंग वगैरह नहीं पता रहता है अच्छे को, ठीक है। एक काम करते हैं, बैलेंसिंग वाले वीडियो में हम नेमिंग भी सिखा देंगे कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बोल दिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्यों नहीं बोल रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन क्यों नहीं बोले, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बोले, ये भी हम नेमिंग सिखा देंगे, ठीक है। जिनको पता है बहुत अच्छा है। चलिए, C+O2 CO2 क्या क्या मिल रहा है, कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, हीट के लिए क्या लिखते हैं, हीट के लिए भी कुछ लिखते हैं क्या, नहीं, हीट के लिए सिर्फ हीट, और लाइट के लिए सिर्फ लाइट लिखेंगे। तो ये था आपका केमिकल इक्वेशन, ये है केमिकल इक्वेशन। बोलेगे बस यही था, नहीं, दिल्ली दूर है, ठीक है, मतलब धनबाद से दिल्ली दूर है, 1000 किलोमीटर है। हम कह रहे हैं अभी केमिकल इक्वेशन चाहिए, तो बस क्या बोले, छोटा सा चीज था, सुनते जाओ, अब बता रहे क्या है। देखो ध्यान से, ये कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म, ये जो टू फॉर्म है, एरो के उधर टू फॉर्म, ये इनको क्या कहते हैं, जो फॉर्म हुआ है, प्रोडक्ट्स। क्या मिला, प्रोडक्ट्स, बोलते हैं ना, मार्केट में नया नया प्रोडक्ट्स आ रहा है, मतलब नया नया चीज फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट्स। तो जो भी नया चीज मिलता है, जो फॉर्म होता है, उनको इन सारे चीजों को क्या कहते हैं, इन सारी चीजों को कहते हैं, इन सारी चीजों को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। और मतलब इस एरो के उधर, दिस एरो, वन साइडेड एरो के उधर प्रोडक्ट कहते हैं, और इधर इस एरो के इधर क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे कितना रिएक्टेंट्स है, यहाँ पे कितना रिएक्टेंट्स है, 1 2, 2 रिएक्टेंट है, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट कितना है, एक, प्रोडक्ट में एक है, हीट लाइट को नहीं जोड़ रहे, प्रोडक्ट सिर्फ ये है, हीट लाइट होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ एक प्रोडक्ट है, तो क्या ऐसा कुछ फिक्स है क्या, हमेशा 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, नहीं, कुछ भी हो सकता है, कितना भी रिएक्टेंट रिएक्ट हो जाए, कितना भी प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है, 3-4 रिएक्टेंट कंबाइन करके एक ही प्रोडक्ट बनाए, हो सकता है एक ही रिएक्टेंट टूट के बहुत सारा प्रोडक्ट बनाए, तो इस पे कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी रिएक्टेंट कितना भी प्रोडक्ट हो सकता है। अच्छा, ये तो समझ गए। रिएक्टेंट्स के बीच में सेपरेट कैसे है, रिएक्टेंट्स आर, ये भी एक रिएक्टेंट है, ये भी एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ये भी अलग अलग रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट्स आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन। प्लस साइन से क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स को सेपरेट करते हैं, और प्रोडक्ट्स के बीच में भी प्लस साइन से हम बताते हैं कि हाँ, वो क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ये था केमिकल रिएक्शंस
एक सिंपल लाइक एक बच्चा वाला केमिकल इक्वेशंस कोई पूछे, कोई बच्चा तो ये, लेकिन अब समझिए थोड़ा ध्यान से, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्लियर कर लिए, ठीक है। अब ये ठीक है, अब तो ये सिंपल था, लेकिन बहुत सारा जब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आएगा उसमें बहुत सारा एग्जांपल्स मिलेगा, तो वहां पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लाइक ये एरो, ध्यान से सुना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो है ना, इस एरो के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा तुमको मिलेगा। तुम लोग जब बहुत सारे रिएक्शंस देखोगे तो इस एरो के ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी बहुत कुछ लिखा मिलेगा। तो जो कुछ भी लिखा मिलता है ना, उसको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कंडीशंस। क्या कहते हैं? कंडीशंस। क्या? कंडीशंस। और वो कंडीशंस क्या क्या होता है, वो कंडीशन क्या क्या हो सकता है, वो कंडीशन, लेट मी चेक, दिख तो रहे ना, या दैट्स गुड। ये कंडीशंस क्या क्या हो सकता है, ये कंडीशन, इसके ऊपर क्या क्या लिखा हो सकता है, इसके ऊपर, ये हम कह रहे हैं इस रिएक्शंस के लिए नहीं, हम कह रहे हैं इस पे हो सकता है, इसमें ना हो, इसके साथ कोई भी ना लिखा हो, लेकिन बहुत टाइप ऑफ रिएक्शंस है, उनमें इस पे नहीं कह रहे हम, कोई भी रिएक्शंस में कुछ अगर लिखा रहता है एरो के ऊपर नीचे कहीं पे, वो उनको क्या कहते हैं? कंडीशंस। ठीक है, तो कंडीशंस, कौन कंडीशन? प्रेशर। कौन है वो कंडीशन लोग? वो लोग कौन है? वो लोग है प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ठीक है, एंड प्रोमोटर, कैटलिस्ट एंड प्रमोटर। अच्छा, अगर कैटलिस्ट और प्रोमोटर नहीं जानते हो कोई बात नहीं, जब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन समझाएंगे तो कैटलिस्ट और प्रमोटर क्या होता है वो भी बता देंगे, और एक चीज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक वो भी तभी बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो ये था कंडीशंस। रिएक्टेंट इधर लिखते हैं, एरो के इधर रिएक्टेंट, एरो के इधर प्रोडक्ट, बीच में प्लस साइन रहता है। रिएक्टेंट के बीच में कौन कौन रिएक्टेंट है, उनके बीच में प्रोडक्ट, प्लस का साइन, प्रोडक्ट के बीच में भी प्लस का साइन रहेगा। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। ठीक है, अभी और एग्जांपल लेते हैं हम। तो ये रहा बात। अच्छा, एक और चीज, तो देखो क्या हुआ ना कि जब सबसे पहली बार केमिकल इक्वेशंस आया, कोई रिएक्शन लाइक दिस इज व्हाट, यही है कोयले का जलना, दिस इज व्हाट, ये जो लिखे बर्निंग ऑफ कोल, हम अगर तुम अगर ये देखोगे, बोलो अगर तुमसे पूछ लेता ये हटा दो, तुमसे पूछ लेता ये क्या हो रहा है, तो अगर तुमको नॉलेज हो तो तुम बोलते कि हाँ दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर तुम इनको ये भी कह सकते हो कि बर्निंग ऑफ कोल, कोयला जल रहा है। ठीक है, तो लाइक दिस इज इट। तो ये क्या है, लाइक दिस इज कोयले का जलना, बर्निंग ऑफ कोल, यही तो। इस इक्वेशन को भी देख के तुम बता सकते हो दिस इज बर्निंग ऑफ कोल। जब भी कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता ही है। ठीक है, चलिए नाउ व्हाट। हाँ, ये थोड़ा एक चीज थोड़ा सा समझ लेना, कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन एक चीज होता है। ये कंप्लीट कंबशन में CO2, लाइक देखो जब कोयला जल रहा होता है तो तुम क्या देखोगे ना, लाइक जब स्टार्टिंग में कोयला जलता है ना तो बहुत ज्यादा धुआं रहता है, तो वो जो धुआं रहता है ना वो CO रहता है, CO। इनकम्प्लीट कंबशन, सही से नहीं जल रहा होता है, और जब सही से चीज जल रहा होता है ना तो CO2 प्रोड्यूस होता है। कहीं भी जब भी कोई चीज सही से नहीं जलता है तो CO प्रोड्यूस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब भी कोई चीज बहुत अच्छे से जल रहा होता है, कोई भी मतलब कोई भी वो चीज जिसमें कार्बन हो, कोई भी वो चीज जिसमें कार्बन हो, अगर वो अच्छे से उसको ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो CO2 देगा, और सही से उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो CO देगा। ये बस ऐसे बताती है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। चलिए, तो ये सारा बात था। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम क्या है? ये सब हो गया, इनको हाँ फिर से लिखते हैं। अब ये हम इरेज कर रहे हैं, ये लाइन इरेज करते हैं डेफिनेशन के लिए। एक और चीज मेरे को लिखना है यहाँ पे। चलिए, इसको ये ठीक है, यही चीज फॉर्म हुआ है। हाँ, यहाँ पे क्या करना है कि लाइक ये जब सबसे पहली बार केमिकल इक्वेशंस, जनरल टाइप केमिकल इक्वेशंस ये समझ में आ गया, हाँ दिस इज अ केमिकल इक्वेशंस। पर एक चीज प्रॉब्लम है, यहाँ कार्बन कौन सा स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कैसे, तो ये बाद में आया। ठीक है, मतलब जब केमिकल इक्वेशंस को और डिटेल में थोड़ा ज्यादा उसमें चेंजेस किया गया, लाइक फिजिकल स्टेट, क्या कहते हैं उनको, फिजिकल स्टेट। ठीक है, कि ये सॉलिड में लेना है कि गैस में लेना है कि सॉलिड में, लिक्विड में है, कौन सा स्टेट में है, तो ये फिजिकल स्टेट्स फिर इनमें जोड़ा गया। तो फिजिकल स्टेट लाइक
अब जैसे हम इनमें क्या ऐड कर लिए फिजिकल स्टेट, तो कार्बन यहाँ पे कौन सा स्टेट में है, कार्बन। अब तुम चाहो तो बगल में लिख लो, ठीक है, बगल में लिख सकते हो या फिर नीचे भी लिख लो, कहीं भी दिक्कत नहीं है। कार्बन तुम अगर बगल में ऐसे, तुम अगर ऐसे लिखना चाहते हो यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे लिख लो या नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कार्बन है मैंने लिया है सॉलिड स्टेट में, लाइक कोयला सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ऑक्सीजन गैस स्टेट में। ऑक्सीजन कहाँ रहता है, ऑक्सीजन रहता है, आगे लिख लो, कहीं लिख लो, यहाँ लिख लेते हैं हम, यहाँ लिखते हैं, नहीं ये ठीक है, ये रहने दो, तुम लोग को देखने के अच्छा रहेगा, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कौन से स्टेट में, गैस स्टेट में, गैसियस स्टेट में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन स्टेट में, जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है कौन से स्टेट में, ये गैसियस। अच्छा, तो ये सब याद करना रहता है कि ये मतलब कैसे पता है कि गैस में ये होता है ना, ये होता है, लाइक हमारे बुक में जो भी केमिकल रिएक्शंस लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है हमारे बुक में, वो सारा एक्सपेरिमेंटेड है, ठीक है। पहले एक्सपेरिमेंट हुआ है, जो चीज हो रहा है उसके बाद बुक में लिख रहे हैं। तो ये होता है कार्बन, कोयला सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब आप क्या करोगे, बर्न करोगे, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वो भी किस स्टेट में होता है, गैस में, ठीक है। धीरे धीरे कोयला क्या होता है, जब कोयला को जलाओगे तो उड़ जाएगा, क्या उड़ रहा है, ये CO2 गैस ऊपर जा रहा है, उड़ जा रहा है, खत्म हो जा रहा है कोयला, ठीक है। बात समझ में आया। तो ये था सॉलिड में, गैस में गैस, और ये हीट लाइट नॉर्मल। तो ये तो लाइक अगर हम डेफिनेशन लिखें, ठीक है, ये समझ गए बर्निंग ऑफ कोल से। अगर हम डेफिनेशन लिखें, ठीक है, तो डेफिनेशन चलो यहाँ लिखते हैं, डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस, बर्निंग ऑफ, इनको नीचे कर लेते हैं, डेफिनेशन ऊपर लिखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, ये क्या है, दिस इज एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल था, किसका एग्जाम्पल है, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। और कोयले के जलना मतलब क्या होता है, कोयले के जलने में क्या होता है, कोयले के जलने में होता है कार्बन जलता है विद ऑक्सीजन, कार्बन लिख लेते हैं, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, ये एरो दे इधर है, टू फॉर्म, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलो हम यहाँ पे अब ऊपर में डेफिनेशन लिख लेते हैं, किसका, केमिकल इक्वेशंस का डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। स्पेस कम है, थोड़ा मैनेज कर रहे हैं। या डेफिनेशन क्या लिखेंगे, रटना नहीं है, समझना है, क्या लिखेंगे डेफिनेशन इसका, यही तो है केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शन है जिसको इक्वेशन के टर्म में हम लिखे हैं। तो ये इक्वेशन क्या है, ये क्या है, मैंने लिखा कि कार्बन रिएक्ट्स विद, तो ये कार्बन है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन में, ये कार्बन का ये सी, कार्बन की जगह पे हम यहाँ क्या लिख दिए, सी लिख दिए। तो ये क्या है, सी इज व्हाट, सी इज द फॉर्मूला, सिंबल है ना, सिंबल फॉर्मूला, तो सिंबल या फिर फॉर्मूला, ठीक है। तो मतलब डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, केमिकल इक्वेशंस को क्या लिख सकते हैं कि ये एक रिप्रेजेंटेशन टाइप का है, लिखे हैं, लाइक रिप्रेजेंट किए हैं, तो इट इज अ रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, किस चीज का रिप्रेजेंटेशन किए हैं हम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, किसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन ही को तो हम रिप्रेजेंट किए हैं इन टर्म्स ऑफ, कैसे, इन टर्म्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड formulas, symbols and formulas, representation of chemical reaction in terms of symbols and formulas with addition to, क्या एडिशन किए इसमें, with addition to physical state, with addition to physical state, मतलब जो भी मैंने सब्सटेंस लिया है, चीजें ली हैं, वो कौन से स्टेट में, स्टेट्स ऑफ मैटर, कौन से स्टेट में। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूलाज विद एडिशन टू फिजिकल स्टेट इज
known as chemical equation, is known as chemical equation. बात समझ में आया? Representation of a chemical reaction in terms of symbol and formulas with addition to physical state is known as chemical reaction. ये सब हो गया. रिएक्टेंट प्रोडक्ट वहां मेंशन नहीं किए हैं, रिएक्टेंट समझा दिए. एरो के इधर रिएक्टेंट लिखना है, उधर प्रोडक्ट. कंडीशंस, यहाँ कंडीशंस में क्या क्या आता है? टेम्परेचर पे. चलो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं क्या लिखे हैं. तो ये तो था तुम्हारा बर्निंग ऑफ कोल. ये इरेज करते हैं बर्निंग ऑफ कोल. चलो यहाँ पे यहीं पे लिखते हैं. ठीक है, ये जो एग्जांपल तुम देख रहे हो यहीं पे लिखते हैं. ये एग्जाम्पल 2 अगर लिखें. ठीक है, ये बस बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना. ये क्या है? स्पेस का कमी है, थोड़ा ध्यान से सुनो. हम लिखते हैं हेबर्स प्रोसेस. हेबर्स प्रोसेस, हेबर HABR. क्या लिख रहे हैं हम? हेबर्स प्रोसेस. ये कौन है? बस नॉलेज के लिए बता रहे हैं, सुनोगे तुम अभी इस चैप्टर में देखोगे. हेबर साइंटिस्ट का नाम है. इसका प्रोसेस मतलब हेबर्स प्रोसेस मतलब कहीं भी तुम सुनोगे आज के बाद हेबर्स प्रोसेस मतलब फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. अमोनिया मींस NH3. फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होता है हेबर्स प्रोसेस. तो चलो ये देखो क्या होता है इस प्रोसेस में. अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. एग्जांपल लिख रहे हैं. यहाँ क्या होता है? N2 होता क्या है? N2 नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. ठीक है, नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या है? N2. ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है? O2. सिर्फ O नहीं, O2. कभी भी ऑक्सीजन लिखना है तो O2 लिखोगे, O नहीं, O2 ऐसे ही एग्जिस्ट करता है. ठीक है, इसको अकेले, इसको भूत से डर लगता है, इसीलिए हमेशा साथ में रहता है. ठीक है, इनको भी, ये भी मास है, नाइट्रोजन भी. नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म. नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. ये ऐसे ब्रैकेट करने का कोई जरूरत नहीं है. नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अमोनिया. ठीक है, यहाँ बैलेंसिंग नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, लेकिन हम बैलेंसिंग कर लेते हैं. N2 या 3 2 6 3 2 6 या ये बैलेंस हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे. हाँ, तो ये क्या है? नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अमोनिया. थोड़ा ये एरो बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत लिखना है 2NH3 या इट्स ओके. नाउ देखो नाइट्रोजन यहाँ पे कौन से स्टेट में लिए? फिजिकल स्टेट क्या है? गैस. ठीक है, ये सब धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते याद होगा. ऐसे बोलोगे अरे ये कितना ज्यादा कुछ है, नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. नाउ NH3 ये भी कौन से स्टेट में? ये भी गैसेस स्टेट में. हो गया, फिजिकल स्टेट हो गया. रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट उधर है. कंडीशंस, अच्छा मतलब कैसे? गैस ले लिया, हाँ हवा में गैस है, नाइट्रोजन पकड़ लेते हैं, हाइड्रोजन पकड़ लिए, मिल गया NH3 बन गया. नहीं, ऐसा नहीं होता है. एक कंटेनर में इनको पैक करना रहता है. देखो टेम्परेचर कितना देना रहता है? यहाँ पे टेम्परेचर देना रहता है. टेम्परेचर लगभग, देखो यहाँ पे सब कुछ लिख देते हैं क्या क्या यहाँ जो लिखे हैं. प्रेशर समझ लो, प्रेशर देना रहता है यहाँ पे 150 से 200, 150 से 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे देना पड़ता है. टेम्परेचर 450 से 450, ये 450 टू 500 केल्विन. 450 टू 500 केल्विन या डिग्री सेल्सियस में हम बोल रहे हैं. ठीक है, 450 टू 500 का टेम्परेचर यहाँ पे लगता है. अब ये टेम्परेचर केल्विन में या सेल्सियस में? मेरे ध्यान से शायद 450 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में ये. ठीक है, हाँ डिग्री सेल्सियस में. ये रहा प्रेशर, ये रहा टेम्परेचर. हाँ प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया. कैटलिस्ट यहाँ क्या यूज करते हैं? कैटलिस्ट नहीं पता होगा कैटलिस्ट क्या होता है, कोई बात नहीं, समझा देंगे, हम यहाँ लिख दे रहे हैं. कैटलिस्ट होता है यहाँ पे, कैटलिस्ट लेते हैं Fe. आयरन मतलब आयरन एक पाउडर्ड फॉर्म में, बहुत 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 छोटे, लाइक आयरन ये नहीं कि जो गेट खरीद के लाते हैं, नहीं वैसा नहीं, एकदम पाउडर्ड फॉर्म में, चूर. ठीक है, आयरन. और ये है कैटलिस्ट एंड प्रमोटर भी नहीं पता होगा, कोई नहीं. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे प्रमोटर में लेते हैं MO. तो ये कहाँ लिखा हुआ है? एरो के ऊपर नीचे कहीं पे लिखा रहेगा. बात समझ में आया? तो ये क्या था? ये था आपका एक केमिकल रिएक्शंस. इस केमिकल रिएक्शंस का नाम क्या है? इनका नाम है, क्या नाम बोला था मैंने? हेबर्स प्रोसेस. तो हेबर्स प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन है. क्या होता है केमिकल रिएक्शन में? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होता है. कैसे बनता है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करता है इतना कंडीशंस पे, तो ये बनता है. ये गैसियस में ही लेना है,
ये लेना गैसियस में ही है और जो फॉर्म होता है वो भी गैसियस में होता है। तो ये सब कौन बता रहा है? केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन क्या बताएगा? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, हेबस प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन क्या बताएगा? हाँ, अमोनिया का फॉर्मेशन। अमोनिया कैसे फॉर्म हुआ, क्या लिए, कितने टेम्परेचर पे, कितने प्रेशर पे, क्या क्या कंडीशंस है, वो सब कौन बताता है? केमिकल इक्वेशंस। बात समझ में आया? तो ये था।